माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। जो मैं बाहर जा रहा था, आदमी सामने से आया। उसने क्रीम रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, साथ में सफ़ेद अंडरपैंट और हाथ में एक बच्चा था। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। अचानक मेरे पीछे और भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो उस निकास द्वार से कैसे अंदर आया होगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ एक छोटी थी, तो सबसे पहले गुफा चला गया और मैं पूरा जीवन बस वहीं था। मैं उन्हें बार बार कहता हूँ, नहीं हूँ, भ्रमित ना हो, मैं शिरडी जाता रहता हूँ, मैं ही बाबा। ओम साई राम, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। मैं हूं तरुण व्यास और आप देख रहे हैं माइक पे तरुण पॉडकास्ट। अक्सर हम ऑफलाइन सब जगह और जानते हैं वो चमत्कार, वो लीलाएं जो बाबा आज भी लोगों को दिखा रहे हैं और आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। जब हम बोलते जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि उसको वो एपिसोड देखा, और जब सोलाखे शास्त्री जी वाला लोगों ने देखा, तो जब उन्होंने कहा था कि बाबा की धड़कन महसूस की है उन्होंने बाबा को नहलाते वक्त, तो ऐसी बातें जब होती है ना, तो अंदर से कुछ एक रोमांच पैदा होता है कि बाबा के बारे में और जानें और जानें। और कहते हैं ना कि संत समागम करिए भाई। जब संत समागम होता है ना, तो अपने आप ही मानवता की, परोपकारिता की और ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप होती है, क्योंकि सच्ची सेवा मानव सेवा होती है। और आज हमारा सौभाग्य है माइक पे तरुण पॉडकास्ट का कि बहुत अथक प्रयासों से, काफ़ी दिनों से बहुत सारे व्यूअर्स, आप सब ने कहा था कि कब ब्रह्म ऋषि डॉक्टर मोहन गुरुजी पधारेंगे और कब हम उनकी बातें जान पाएंगे, कब उनकी जो मिशन के बारे में जान पाएंगे। सब बातें होती थी, पर आज बाबा के आशीर्वाद से आज गुरुवार भी है और आज हमारे साथ में ब्रह्म ऋषि डॉक्टर मोहन जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। ओम साई राम। ओम साई राम। पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम शिरडी से मुख्य पुजारी श्री सोलाखे शास्त्री जी और बेंगलोर से तारा जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आइए जानें ब्रह्म ऋषि डॉक्टर मोहन जी के बारे में। मोहन जी भारत के एक मानवतावादी, परोपकारी और प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात हैं। राजयोग के मार्ग पर चलते हैं। निस्वार्थ भावना से 2003 में अम्मू केयर और एसीटी फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद 2010 में मोहन जी फाउंडेशन की स्थापना हुई और मोहन जी की मूल शिक्षा रही स्वयं का अस्तित्व, यानी बीइंग वन सेल्फ, और मानव जाति के मिशन पर ये चल पड़े और उसका नाम रखा गया ह्यूमन काइंड टू काइंड ह्यूमन। अम्मू केयर भारत के 25 राज्यों में कार्य कर रहा है। वहीं एसीटी फाउंडेशन का मुख्यालय लंदन में है और ये 31 देशों में कार्य कर रहा है। वहीं मोहन जी फाउंडेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जो कि 21 देशों में रजिस्टर्ड है और 90 देशों में सक्रिय रूप से मौजूद हैं, जहां पर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, स्लोवेनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया और दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह से कार्यरत इनके आश्रम शामिल है। ऐसे ही इनके अन्य केंद्र विश्व भर में स्थापित किए गए हैं। स्लोवेनिया, सर्बिया और क्रोएशिया में तो इन्होंने पहले हिंदू मंदिर भी स्थापित किए। पूरी दुनिया में विश्व जनजातीय गठबंधन की भी स्थापना इन्होंने की। मोहन जी अपने वैश्विक मानवीय योगदान के लिए ब्रिक्स और पैटा सहित कई संगठनों द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। अमेरिका के डलास शहर के फ्रिस्को ने आधिकारिक तौर पर 16 अप्रैल को मोहन जी दिवस भी घोषित कर दिया है। इन्हें भारत के उदयपुर स्थित पैसिफिक विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। मोहन जी मुंबई के पास तानसा नदी के किनारे हाल ही में गणेशपुरी में एक आश्रम और भारत के वृंदावन में गुरु वायुरप्पन मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। मोहन जी लंदन के पुरी जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट और श्री गुरु वायुरप्पन ट्रस्ट सहित कई प्रमुख संस्थानों के सलाहकार भी हैं और साईं बाबा के अनन्य भक्त हैं। साईं बाबा ने इन्हें मानवता के इस परोपकारी कार्य में किस कदर प्रेरित किया और कैसे हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम जानेंगे। मोहन जी के जीवन में साईं बाबा का अवतरण। आइए जानते हैं
इस पॉडकास्ट में किस तरह साईं बाबा ने इन्हें इस कार्य में लगवाया और कैसे लीलाएं दिखाई। ओम साई राम करते हुए पहला प्रश्न ही गुरुजी ये पूछना चाहूँगा सभी व्यूअर्स की तरफ से, आपके जीवन में अध्यात्म की यूँ कहे प्रवेश एंट्री कैसे हुई? मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम आप सभी को। हम सभी आध्यात्मिक प्राणी हैं, पर कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर आध्यात्मिकता है, हम में प्राण है, हम में आत्मा है। ये उस समय की बात है जब मैं समुद्री उद्योग की एक कंपनी में नौकरी किया करता था। तब मैंने अपने आप से सवाल पूछा, क्या यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है या इसके अलावा भी कुछ है? तो यहीं से जीवन में सवालों के जवाब जानने की शुरुआत हुई। ये जानने की कि जीवन का मतलब और क्या है, जीवन क्या है। तो ये बड़ा आसान है कि जीवन में उलझे रहना, दुनिया के झंझटों में फंसे रहना, रिश्तों में, पदों में और संपत्ति में, और आप इससे बाहर नहीं निकल पाते और शायद आप इससे बाहर निकलना भी नहीं चाहते। तो मेरे लिए ये बहुत आसान था। जब मैंने सवाल पूछा, मैं ये देख चुका हूँ कि पैसा क्या नहीं खरीद सकता, उसकी भी लिमिटेशंस है। पैसा प्यार नहीं खरीद सकता, वो शांति भी नहीं खरीद सकता, और पैसा किसी भी प्रकार की कोई खुशी भी नहीं खरीद सकता एक सर्टेन टाइम के बाद। तो मैंने सोचा कि यहाँ कुछ बहुत अलग है, बहुत बड़ा है। और एक समय ऐसा भी आया जब मुझे एक बहुत ही गंभीर त्रासदी का सामना करना पड़ा। मेरी बेटी का निधन हो गया था, सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। तो उस समय मैंने पूछा, मेरी उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। मैंने पूछा, अपने आप से सवाल किया कि वो क्यों चली गई, मैं क्यों नहीं गया। तो ये मेरे जीवन का, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद सवाल और प्रगाढ़ हो गया कि जीवन में और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे इसका जवाब चाहिए था। तो सबसे पहले मैं वशिष्ठ गुफा चला गया और मैं पूरा जीवन बस वहीं रहना चाहता था, हिमालय में। तो मैंने वहाँ स्वामी जी से बात की, हालांकि वो अभी इस शरीर में नहीं है। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं 30 साल का था, जवान था, जैसा कि आपने सही कहा। मैं सन्यासी के लिए उपयुक्त वेशभूषा में नहीं था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम बहुत बड़ा दुख लिए हुए हो। मैंने कहा, हाँ, मेरी बेटी की मौत हो गई। तो उसने कहा, तुम कैसे कहोगे कि वो तुम्हारी बेटी है? मैं उसे अभी यहीं ला सकता हूँ, और मैं अगर उससे पूछूं कि तुम्हारे माता पिता के साथ तुम जाना चाहोगी, तो पूछेगी, किन माता पिता के साथ? मेरी कई जन्मों में कई माता पिता रहे हैं, मैंने कई बार जन्म लिया है और हर जन्म में मेरे माता पिता रहे हैं। तो आप कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं? मुझे किनके साथ जाना चाहिए? तो मेरे लिए ये आंखें खोलने वाला अनुभव था, क्योंकि ये एक अस्थायी अस्तित्व है। जिस क्षण आप शरीर छोड़ते हैं, आपका संबंध टूट जाता है, उसके बाद कुछ नहीं रहता। तो ये वही समय था जब मैंने गंभीरता से अपने ऊर्जा वाले हिस्से में शामिल होना शुरू किया। मैं हर दिन सुबह जल्दी उठता था। मैं एक कंपनी का कंट्री हेड था, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठकर तुरंत 2:30 बजे स्नान करता। हर दिन चाहे मैं 12 बजे सोऊं, मैं 2:30 बजे उठ जाता था, स्नान करता, फिर ध्यान में बैठता था। उन दिनों ध्यान बहुत सरल था। ये फिर से एक संदेश था जो मुझे तब मिला जब मैं वशिष्ठ गुफा में बैठा था। मेडिटेशन करना नहीं आता था, कोशिश कर रहा था, कोई गुरु भी नहीं था मेरा। तो वहाँ मैं उस वक्त कोई भी नहीं था, पर किसी ने मुझसे कहा कि अपनी रीढ़ की हड्डी से जुड़ो, मेरुदंड को जोड़ो। मुझे नहीं पता था कैसे जोड़ूं, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्पाइन को महसूस करना शुरू किया। चलते फिरते, बात करते हुए मुझे महसूस होता था। धीरे धीरे मेरी जागरूकता बढ़ती गई और अब मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को देख सकता था। इसके लिए मुझे कुछ समय लगा। मैं उस ध्यान में इतना गहराई से लीन था कि मैं लगभग 2:30 बजे उठता था और 3 बजे तक बैठ जाता था। फिर अपनी रीढ़ की हड्डी से जुड़ता था और लगभग 7:30 से 8 बजे तक हर दिन बिना किसी रुकावट के ऐसा करता हूँ। सिवाय तब जब मैं हवाई जहाज में होता हूँ या विमान में होता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा मैं हमेशा ऐसा करता था। और फिर ये बदलने लगा और फिर इस तरह मेरे भीतर आध्यात्मिकता का जागरण हुआ। ये 2004 की बात थी। उस समय स्टार टीवी नाम का एक चैनल हुआ करता था। मुझे नहीं पता कि अभी वो है या नहीं, लेकिन स्टार टीवी पर एक कार्यक्रम आता था। मुझे लगता है कि ये एक अर्ध आध्यात्मिक कार्यक्रम था। स्पिरिचुअलिटी और
मैनेजमेंट इसका विषय था। तो इस कार्यक्रम के संचालक ने मुझे मध्य पूर्व में बुलाया, जहां मैं काम कर रहा था, और कहा कि जब आप भारत आएं तो मैं आपका साक्षात्कार करना चाहता हूं। उस वक्त मैं अस्तित्व और चेतना से जुड़ने के बारे में कुछ लिखा करता था। बहुत ही सरल बातें, कुछ बहुत गहरा या यूं कहूं कि गंभीर तो नहीं लिख रहा था, लेकिन मैं इस बारे में लिख रहा था। तो जब मैं भारत आया इस इंटरव्यू के लिए तो गुजरात गया। साक्षात्कार समुद्र तट पर हुआ था। हमारी कार एक जगह खड़ी थी और फिर हमें समुद्र तट पर चलना था। पूरा साक्षात्कार ऐसे ही होना था। कार पार्किंग के पास ही उस वक्त एक छोटा सा मंदिर मैंने देखा। ये मंदिर जैसा भी नहीं था, लेकिन हाँ, बस एक स्टैंड जैसा था। और वहां पर मैंने साईं बाबा की एक बड़ी मूर्ति देखी और सामने एक दिया जल रहा था। वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई भी नहीं था। मैंने बस साईं बाबा के बारे में बिना जाने ही उन्हें प्रणाम कर दिया। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सुना जरूर था, पर मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने सम्मान के तौर पर सिर झुकाया, प्रार्थना की और फिर मैंने इंटरव्यू शुरू किया। जब मैं वापस जाने के लिए मुंबई आया तो मैंने गिरी ट्रेडर्स की दुकान पर जाकर कहा कि मुझे साईं बाबा की किताब चाहिए। तब मुझे साईं सच्चरित्र के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे 20 रुपए में किताब दे दी। ये बहुत ही सस्ती किताब थी, इसलिए मैंने खरीद लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। 14 दिनों के भीतर ही मैं फिर शिरडी पहुंच गया। फिर मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। changed. बाबा जिसको चाहते हैं उसको अपने आप पकड़ लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जैसे पहली बार शिरडी यात्रा होती है तो हमें लगता है कि अच्छा किसी जैसे नॉर्मल मंदिर में जाते हैं, जैसे दर्शन हुए चले गए, बट बाबा हमारा हाथ कब से पकड़े हुए हैं हमें पता भी नहीं होता। और जब वो चाहते हैं कि रियलाइज हो कि यस आई एम विद यू, दैट टाइम बाबा के बारे में हमें और जान। सो अपनी पहली शिरडी यात्रा के बारे में बताइए कि हाउ यू फेल्ट, क्या फील हुआ और क्या वो सिनेरियो था। 2004 की बात है। मैंने 2003 में दिवाली के दिन चैरिटी फाउंडेशन अमू केयर की स्थापना और एक्ट फाउंडेशन की शुरुआत की थी। उस समय मैं कोई संगठन शुरू नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास किसी संगठन को चलाने के लिए मानसिकता नहीं थी। मैं आध्यात्मिक संसाधनों और नौकरी में पूरी तरह से डूबा हुआ था। दोनों में मेरा समय जाता था, लेकिन किसी तरह हमने इसे शुरू किया और कोई भी मेरा समर्थन उस वक्त नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उन्हें लगा था कि मैं असफल हो जाऊंगा और इसीलिए कोई मेरा समर्थन नहीं करना चाहता था। पर कुछ सेवानिवृत्त बुजुर्ग लोगों ने मुझे हेल्प किया और अमू केयर की शुरुआत हुई। हमने काम करना शुरू किया। दुनिया में कई तरह की स्थितियां चल रही थी। हमने दुबई में एक्ट फाउंडेशन के साथ भारत में भी उसका समर्थन किया और दुबई के खालिज टाइम्स नामक अखबार में एक बड़ा लेख छपा, जिसका शीर्षक था कि हिमालय की विधवाओं की ओर से शुभकामनाएं। तो हम जो कह रहे थे, यहाँ तक कि हम हिमालय क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में बहुत सी विधवाओं को ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखा रहे थे, उन्हें वितरित कर रहे थे। तो फिर वो लेख आया और बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा इंटरव्यू लेना चाहा। तो मुंबई में एक महिला थी जो इसका कोऑर्डिनेशन कर रही थी। उसने कहा कि आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे हवाई जहाज़ से यात्रा करनी थी और उस वक्त पैसे की समस्या थी। मैंने कहा कि क्या हम इससे बच सकते हैं, हमारी गतिविधि के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं इससे बच सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी गतिविधि के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। और फिर मैंने एक शर्त कही कि साक्षात्कार के बाद आप मेरे लिए शिरडी जाने के लिए या ट्रेन या बस का कुछ बुकिंग करा देंगे। उन्होंने कहा मैं आपका इंतज़ाम कर दूंगी। और इसीलिए मैं फिर भारत आया। मैंने अखबार के साथ साक्षात्कार में भाग लिया और फिर शाम को नहीं, दोपहर का समय था। मैं दोपहर के समय शिरडी पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचने में काफ़ी समय लग गया। वो एक ही बस थी। वहां मौजूद जो महिला थी उन्होंने मुझसे कहा था क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। मैंने कहा हाँ हम चलेंगे, और हम गए। और मुझे कुछ नहीं पता था। हम बस से उतर गए। ये आखिरी आरती का समय था और हम आरती की आवाज़ सुन सकते थे, लेकिन उन दिनों कोई बुकिंग नहीं थी। तो मैं तुरंत उस जगह की ओर भागा जहाँ से मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। बैठ गया। जब मैंने बाबा की ओर देखा तो मेरे शरीर में कुछ होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए हों।
या किसी तरह का कंपन हो, और मैं इतना नहीं कर पा रहा था। मैंने बस सिर झुकाया और बाबा को कहा, और वहाँ बहुत सारे लोग थे उस वक्त, तो मैंने कहा, बाबा ये सभी लोग दूर दूर से आपसे मिलने आए हैं, इन सभी को आशीर्वाद दीजिए। मैंने बस यही एक प्रार्थना की, और ये मेरे लिए घर वापसी जैसा था, क्योंकि जैसे मैं इस जगह को जानता हूँ, उस ऊर्जा को, उस कंपन को, ये सब चीज़ें मुझे जानी पहचानी सी लगी। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पहली बार जा रहा था, तो ये होम कमिंग था। घर वापसी। इट वाज हाँ, घर Homecoming. वापसी। लेकिन मैंने सुना है कि आपको मुख्य मंदिर से ज़्यादा द्वारका माई में जाना पसंद है। हाँ, खैर नहीं, जाहिर है सच है, सच है। उन दिनों जब भी मैं द्वारका जाता था तो पूरी रात वहीं बिताता था, क्योंकि उन दिनों लोग मुझे पहचानते नहीं थे, इसलिए मेरे लिए बहुत आसान था। तो मैं वहाँ बैठा रहता था सुबह तक, या मतलब देर रात तक मैं वहाँ बैठा रहता, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब ये इतना आसान नहीं, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई और लोग मुझे पहचानने भी लगे। वो मेरी यार आते हैं और से बातें करते हैं, इसलिए मौन वाला हिस्सा गायब है। लेकिन मैं समाधि जाया करता था। समाधि बहुत शक्तिशाली जगह है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं म्यूनिक से बेलग्रेड जा रहा था, और इसी समय आइसलैंड में ज्वालामुखी फट गया, इसलिए पूरा आकाश राख से भर गया था। मुझे पता नहीं कि उड़ानें रद्द हो रही हैं, लेकिन मैं जर्मनी के म्यूनिक हवाई अड्डे पर पहुंचा, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत सारी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि मैं उड़ान भर सकूंगा, और सौभाग्य से मेरी उड़ान रवाना हो गई थी। तो मैं फ्लाइट में चढ़ गया, और कप्तान ने कहा कि हवा में राख होने के कारण उन्हें मार्ग बदलना पड़ सकता है, और वहां पहुंचने में 2 घंटे या 1.5 घंटे अतिरिक्त लग सकते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, मेरा मतलब है ये। मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, मतलब देरी करना बिल्कुल न होने से बेहतर है। तो मैं वहाँ बैठा और सीट को पीछे धकेला, और मैं सो गया। और मुझे सपना आया कि मैं उस समय शिरडी में हूँ, और ये उड़ान भरने के और उस ऊंचाई पर पहुंचने के तुरंत बाद का दृश्य है, जो उड़ान भरने के लिए आवश्यक होता है। तो मैं सो रहा था, और फिर मुझे ये ख्याल आया कि मैं शिरडी, और बाबा की मूर्ति वहाँ पर है। मैं मूर्ति की ओर चल रहा हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि दोनों तरफ से लोग बाहर निकल रहे हैं, और ये लगभग एक कार वॉश जैसा था, जैसे वो बाबा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हों, जहाँ समाधि, और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो अलग होते हैं। इतनी शुद्धि हो रही है, इसका मतलब कि बाबा उन्हें साफ कर रहे हैं और उन्हें बाहर भेज रहे हैं। बहुत खूब। तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि समाधि में यही हो रहा है। इसका मतलब है कि आप यात्रा कर रहे होते हैं, और जब आप बाबा के करीब होते हैं तो शुद्धिकरण शुरू हो जाता है, और जब तक आप दूसरी तरफ पहुंचते हैं तब तक आप पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। तो मैं इसे देखकर अभिभूत हो गया, और जब मैं जागा तो तुरंत ही मैंने कप्तान को ये कहते सुना कि लगभग 20 मिनट में हम लैंडिंग करने वाले हैं। ये वास्तव में निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से थी, जो कि असंभव है। आपको पता है, उन्होंने कहा था कि इसमें 2 घंटे की देरी होगी, लेकिन ये निर्धारित समय से आधे घंटे पहले पहुंच गई। मुझे लेने आने वाले सभी लोग हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा खुलासा था, और मंदिर जाता हूँ। मेरा मतलब है वो भी बड़ा है, जो निश्चित रूप से स्वर्ग है। मेरा मतलब है वह जगह जहाँ आपका शुद्धिकरण होता है। लेकिन बाबा कमाई में रहते थे, तो मुझे वहीं वो फील आता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन मैं अब भी द्वारका माई की ओर ज़्यादा आकर्षित होता हूँ। अब मैं वहाँ कुछ समय बिताने की कोशिश करता हूँ, बैठता हूँ और उस जगह को महसूस करता हूँ। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ये आसान नहीं है। अभी सोशल समिट हुआ था साईं बाबा का, सो आई गॉट अ साईं बटन, वहाँ पे रिकग्नाइज किया, सोनू निगम वाज देयर। तो बाबा के चमत्कार बहुत है वहाँ। हम उस मूर्ति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी ये उतर के आएंगे, बोलेंगे और बेटा क्या हाल है। सो ऐसा फील होता है। वहाँ की तो मिट्टी भी, कहीं भी जाएं तो अपनापन सा एक फील होता है। मुझे भी लगता है कि घर आ गया वापस। जब आपने ये एक्सपीरियंस फील किए तो शुरुआत का जैसे फ्लाइट वाला हुआ, और जैसे जीवन में बाबा के एक्सपीरियंस लोग फील करते, कभी आपको बाबा सपने में आकर बोले कि मोहन जी ऐसे कीजिए, ये करना है, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपको बहुत गूज़बम्स लाता है?
नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं उन्होंने मुझे सपने में मुझसे कभी कहा हो या कुछ भी करने को कहा। दरअसल मेरे प्रमुख अनुभवों में से एक डार्क माह में हुआ था। उस समय मैं दुबई में एक कंपनी का कंट्री हेड था और मुझे मुंबई में एक सम्मेलन में भाग लेना था, इसलिए जब भी मुझे मुंबई में किसी कार्यक्रम में, सम्मेलन या किसी अन्य आयोजन में भाग लेना होता था, तो मैं मुंबई आने से पहले शिरडी जाया करता था। इसीलिए मैं एक दिन पहले आने की कोशिश करता था। तो इस बार भी मैंने ऐसा ही किया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं अक्सर हिमालय जाया करता था और वहाँ मैंने कुछ स्वामियों से दोस्ती की थी। ये गुरु जैसा नहीं बल्कि मित्रता जैसा था। तो मैं दरअसल दुबई के हवाई अड्डे पर फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा था। तभी मुझे हिमालय में रहने वाले एक स्वामी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि लगता है आप कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं जा रहा हूँ। तब उसने कहा एक बड़े चमत्कार की उम्मीद करो, बाद में बात करेंगे, और हमने फिर फ़ोन काट दिया। फिर देखिए, जब कोई ऐसा कुछ कहता है तो आपका दिमाग बस उसी उलझ में रहता है कि दिमाग सिर्फ चमत्कार चमत्कार के बारे में सोचता रहता है। तो मैंने शिरडी जाने के लिए एक टैक्सी बुक की थी। फिर मैं शिरडी पहुंच गया और मेरे दिमाग में हर समय चमत्कार ही चल रहा था। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा। तो मैंने शिरडी जाने के लिए एक टैक्सी बुक की थी। फिर मैं शिरडी पहुंच गया और मेरे दिमाग में हर समय चमत्कार ही चल रहा था। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा कि कुछ मेरी झोली में आ गिरेगा या ऐसा अनुभव होगा जो मेरी ज़िंदगी बदल देगा। और ताकि आप जानते हैं कि मैं द्वारका माई गया था उन दिनों। अब द्वारका माई में कुछ भी चढ़ा सकते थे, धुनी में कुछ चढ़ा सकते थे, बाद में इन्हें बंद कर दिया। उन दिनों हर कोई धुनी में कुछ भी चढ़ा सकता था। तो वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े या कुछ और कुछ चीज़ें वहाँ बिकती थी। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा, क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसा बड़ा सा कुछ ला सकते हैं? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं लाता हूँ, और मैं कतार में खड़ा हो गया। इसी बीच वो गए और कुछ सामान ले आए। तो मैंने उन्हें भी उसमें से थोड़ा दिया और थोड़ा खुद ने लिया और फिर हम घूम रहे थे और की और उसे चढ़ा दिया। फिर द्वारका माई में नीचे आया, देखा कि प्रवेश और निकास दोनों तरफ से एक ही रास्ता है। जो मैं बाहर जा रहा था तभी एक आदमी सामने से आया। उसने क्रीम रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, साथ में सफ़ेद अंडरपैंट और हाथ में एक बच्चा था। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। अचानक मेरे पीछे और भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो उस निकास द्वार से कैसे अंदर आया होगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ एक छोटी सी छड़ी थी। मुझे लगता है कि वो अभी भी वहीं है, लेकिन वो ढकी हुई है। जहाँ बाबा झुककर बैठते थे, उनकी रीढ़ की हड्डी उस पर टिकी रहती थी, तो वही छड़ी वहीं रखी थी। वो एक छोटे खंबे जैसी थी और उसने मुझसे कहा कि मैं घुटने टेक कर अपना सिर उस खंबे पर रखूं, और मैंने उसकी बात मानी। मतलब बिना बिना सोचे समझे मैं घुटने टेक कर अपना सर उस खंबे पर रख दिया। वहाँ एक आकृति थी, तो वो एक आदेश जैसा था। फिर मैं चला गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे इंतजार कर रहे लोगों का क्या हुआ। अगर मैं ये सब कर रहा होता तो वो हंगामा कर देते, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी। खैर, मैं बाहर आया और फिर मैं कार में बैठ गया और मुंबई की ओर सम्मेलन के लिए जा रहा था। मैंने स्वामी को फ़ोन किया। मैंने कहा, स्वामी, आपने कहा था कि कोई बड़ा चमत्कार होगा, कुछ तो नहीं हुआ। मैं अब वापस जा रहा हूँ। मैंने दर्शन पूरे कर लिए और शिरडी से वापस जा रहा हूँ। तभी उन्होंने कहा, बाबा आए और तुमसे मिले, और क्या चाहिए? मैंने कहा, हे भगवान, वो बाबा थे? मुझे पता नहीं था। मैंने पूछा, क्यों, वो सामान्य रूप में क्यों आए? उन्होंने आकर तुम्हें और मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे अब भी उनका हाथ अपनी बाइसेप पर महसूस हो रहा था। मतलब वो मजबूत पकड़, मतलब उन्होंने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा था और वो ऐसा एहसास अभी भी महसूस हो रहा था। मैंने कहा कि मैं उनके पैर नहीं छू सकता था क्योंकि मुझे पता नहीं था। तब उन्होंने कहा, चिंता मत करो, उन्होंने तुम्हें देख लिया है, वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारा समय अब बदलेगा। इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन सीधे तौर पर मुझे ये करने या वो करने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन बाबा की वजह से बहुत से लोग मेरे पास आए, क्योंकि बाबा ने मेरा चेहरा उन्हें दिखाया या मेरी गतिविधियां उन्होंने बताई या कुछ और। वो मेरे पास इसीलिए आते हैं और मैं उन्हें बार बार कहता हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, भ्रमित ना हो। मैं शिरडी जाता रहता हूँ, शिरडी में ही बाबा है, इसलिए भ्रमित ना हो। असल में भ्रमित होना बहुत आसान है और लोग अक्सर एक रूप को दूसरे रूप से बदल देते हैं।
मैंने कहा ऐसा मत करो, ये तरीका काम नहीं करेगा। इसलिए आपका संबंध बाबा से है और हमेशा बाबा से ही रहना चाहिए। जब बाबा के दिग्भ्रमित इन करना चमत्कारों को चाहते हैं सुनता हूँ तो इस और बीच उसके सबकी मार्फत अपनी कुछ अपनी कमाना जर्नी चाहते होती हैं। है, अपनी अपनी फील है। बाबा ने आपको सीधा आकर हाथ पकड़ लिया है। सो मैं तो ये सुन के ही इतना मेरे को यूँ लग रहा है कि लोग सपने में देखते हैं, लोगों को एहसास होता है, बट बाबा तो हाथ में एक बच्चे को लेकर आए और आपका हाथ पकड़ा। और मुझे लगता है कि वो बच्चा जो है ना आपकी बेटी थी, जी ऐसा फील हो जी रहा है। जी जी जरूर। वही थी। और उस बाबा यही कहने आए थे, डोंट वरी मोहन जी, शी इज विद मी एंड आई एम। बात का एहसास हमें बाद में हुआ। अब मेरी बेटी है तो मेरी पत्नी ने उसे वापस लाते समय उस चीज़ का अनुभव किया और फिर उसने जो पहला शब्द बोला था, बाबा, यही था। हाँ, फील हो रहा है वो आपकी बेटी थी, वो अपने आप मुझे बाबा ने अभी एक एहसास दिया। बाबा जी, तो मन में ये कैसे आया सन 2003-2004 में जो आपने फील किया कि मुझे अमू केयर, सो व्हाट इज अमू केयर एंड व्हाट इज एसीटी, जिसका पूरी दुनिया में आज अमू केयर 25 स्टेट्स में है इंडिया में, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस यस है ना। एसीटी मुख्य लंदन ब्रिटेन से जो इसका मुख्यालय है, और ये भी तकरीबन 31 देशों में 31 कंट्रीज में वर्क करता है। मैं हिमालय के शुरुआती दिनों में था, 2001-2002 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे कई स्वामी थे जिनसे मेरी दोस्ती थी, गुरुओं की तरह नहीं बल्कि साथियों की तरह। इसीलिए मैं कभी बोलता था, कभी नहीं बोलता था। हम चुपचाप बैठे रहते, कई बार हम बात नहीं करते। लेकिन एक दिन उन स्वामियों में से एक बूढ़ा आदमी था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। तो उन दिनों हम गंगा को देखने में कुछ समय बिताया करते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा, मोहन जी, तुम्हें धरती माता के बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, तभी आपको पूर्णता प्राप्त होगी। तो मैंने सोचा कि बच्चों का मतलब मानव बच्चे हैं ना, इसीलिए मैंने कुछ चैरिटी संगठनों के काम में भाग लेना शुरू किया। मैं पहले पैसे खर्च करता था और ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इनमें से कई संगठनों की लागत बहुत अधिक है, उनके खर्च बहुत अधिक हैं। जैसे कि उनके सीईओ बहुत महंगे होते हैं और इसीलिए उन्हें मिलने वाले अधिकांश पैसे प्रशासन पर खर्च हो जाते हैं। इसलिए मुझे ये देखकर थोड़ी निराशा हुई और फिर मैंने अलग अलग संगठनों में काम करना शुरू कर दिया। ये 2001 से 2003 तक का डेटा है, इसमें कुछ धार्मिक काम है। मैंने कहा कि मैं बस इन्हीं लोगों की देखभाल करता हूँ। तब उन्होंने कहा था, हम केवल अपने धर्म के लोगों की देखभाल करते हैं, दूसरे धर्मों के बच्चों को खाना या कुछ भी देना पसंद नहीं है। ये मेरे लिए एक बार फिर निराशाजनक रहा। इसलिए मैं हमेशा से ये मानता था कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा धर्म तो मानवता ही है। तो फिर मैंने फैसला किया कि ठीक है, ऐसे में मैं कुछ अपना काम शुरू करना होगा। मैंने ये भी तय किया कि कोई अनिवार्य भुगतान नहीं होगा, मतलब मैं किसी को बांधना नहीं चाहता और ना ही कोई सदस्यता शुल्क। इसलिए मैंने अमू केयर नाम का प्लेटफॉर्म बनाया। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने इसे 2003 में दिवाली के दिन यानी रोशनी के त्यौहार पर शुरू किया था। उस समय कुछ लोग थे जो काम से सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन्होंने मेरा समर्थन किया। लेकिन आप समझ सकते हैं, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए। लेकिन जो भी काम हमने किया, अच्छा किया। खासकर दिल्ली में सड़क पर सो रहे लोगों की मदद करना। उन दिनों भीषण सर्दी के कारण 30-40 लोगों की मौत हो गई थी। हाँ, इसीलिए हमने कहा कि हम उन्हें कंबल से ढक देंगे और जब वो जागेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि वहाँ इस तरह का कंबल है। तो हमारी गतिविधि में ज़्यादातर युवा, कॉलेज के छात्र ये सब शामिल थे। साइकिल पर जाते थे और ये सब करते थे। इस तरह हमने शुरुआत की और फिर ये फैलना शुरू हो गया था। इसी बीच मैं दुबई में था और इसलिए हमने दुबई में एसीटी फाउंडेशन की शुरुआत की। तो मेरे कुछ दोस्त इसे स्थापित करने में मदद कर रहे थे और उनमें से एक उस समय दुबई में फिलिप्स के वित्त नियंत्रक शंकर जी थे और दूसरे आनंद नायर जो अध्यक्ष थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ सब ये किया और हमने दुबई में बहुत काम किया। हमने ईरान का समर्थन किया, हमने फिलीपींस का समर्थन किया, हमने 2004 की सुनामी में सहायता की, हमने वो सब काम किया। और फिर मैंने सुना कि दुबई में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लगभग 300 स्वयंसेवक थे
ये हमारी गतिविधि की वजह से हुआ, क्योंकि अब सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं अभी भी सब कुछ वैसा ही है। हम हर देश में हैं, जो कुछ भी करते हैं ही होता है, हर कोई उसे देख सकता है और उसमें कोई भाग भी ले सकता है, इसलिए ये बढ़ रहा है। तो हम मुख्य रूप से भोजन दान करते हैं। हम भारत में कई जगहों पर ये काम करते हैं। इसके अलावा एक ऐप भी है, अमू केयर दान। ये ऐप ये इतना आसान है कि लोग जहाँ भी हैं, जहाँ से भी दान कर सकते। और फिर हम हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, कई जगहों पर हम दान करते हैं। इसके अलावा हम वस्त्र, आश्रय, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण का काम भी करते हैं। तो ये सब शुरू हुआ और भारत में हम लगभग 25 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी हैं, और दुनिया भर में एसीटी फाउंडेशन 31 देशों में स्थित है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। मेरी मोहन जी फाउंडेशन की शुरुआत काफ़ी बाद में हुई थी, यानी स्विट्ज़रलैंड में। हाँ, स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ तो मोहन जी फाउंडेशन स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में ही है। हम 21 देशों में मौजूद हैं और अब जल्द ही कुछ और भी जगहों पर आ जाएंगे हम। मुझे हमेशा से ही प्राकृतिक विकास पसंद है, इसीलिए जब देश में गतिविधियां बढ़ती है तभी हम स्वतः पंजीकरण कराते हैं, क्योंकि जब हम पैसे का लेन देन शुरू करते हैं तो हम उसे सरकार के साथ एकीकृत करना चाहते हैं। इसीलिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई ताकि सब कुछ पारदर्शी, लेखा परीक्षित और प्रमाणिक हो। तो हम इस तरह से काम करते हैं। और हमारे पास साईं बाबा के मंदिर भी हैं। स्लोवेनिया का पहला मंदिर, जो कि निश्चित रूप से साईं बाबा दत्तात्रेय गणेश का मंदिर है, वहाँ हमारा पहला मंदिर है। सर्बिया का भी ये पहला मंदिर है और स्कॉटलैंड में भी कुछ मंदिर बन रहे हैं। हमारे पास अबादीन के पास एक मंदिर है। तो अगर आप गूगल सर्च इंजन में मोहन जी सेंटर टाइप करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में मौजूद हमारे सभी केंद्र मिल जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में जब हमने मंदिर शुरू किया तो इस इलाके में अपराध की दर 80% तक कम हो गई, क्योंकि हम लोगों को खाना देते हैं। पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने पुष्टि की कि अपराध दर में काफ़ी कमी आई, जिसका मतलब है कि भूख के कारण पहले कई लोग चोरी या अपराध जैसे अपराधों में शामिल हो रहे थे। इसीलिए हम भूख की समस्या पर काफ़ी ध्यान देते हैं। इसलिए हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन प्रमुख मुद्दों में से एक है ये, जिन पर हम ध्यान दिया करते हैं, क्योंकि भूख का कोई विकल्प नहीं है। चाहे पक्षी, जानवर, मछली या इंसान, सभी की भूख एक जैसी है। इसलिए हम सभी प्राणियों को भोजन देते हैं जो भूख मिटाने के लिए होता है। 4 का अर्थ है जल के प्राणी, आकाश के प्राणी, पृथ्वी के प्राणी जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य। 4 ये चारों हैं। फल वृक्षारोपण अभियान भी हम चलाते हैं, ये भी एक परियोजना है। हमने जंगल में सैकड़ों फलदार पेड़ लगाए, saplings. वाह, अधिक समृद्ध हो, जानवरों को आश्रय मिल सके। केवल जंगलों तक ही सीमित नहीं, बल्कि गांवों या उपनगरों में भी ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें समृद्धि हो सके। एकमात्र शर्त बस यही रहती है कि उन्हें बेचा ना जाए। इसलिए हर किसी को, मनुष्यों, पक्षियों, जानवरों, सभी को फल देना चाहिए और उनको हम पहुंचाते हैं। तो फूड और डोनेशन जो होता है, डोनेट तो कोई क्या करेगा, क्योंकि हमने तो कुछ बनाया ही नहीं, तो हम क्या डोनेट करेंगे? वो चीज़ हमारा तो है ही नहीं, वो धरती ने उगाया है, आसमान ने। तो ये बाबा ने जो बताया ना कि आप खाने की सेवा करते हैं, धन की सेवा में तो इंसान सोचता है कि कितना दूं, इतना दूं कि इतना दूं। खाने में जो हम खा रहे हैं वो दे सकते हैं। तो अन्न सेवा से मैं जोड़कर सेवा पर आता हूँ, क्योंकि चाहे हम गुरुद्वारे में जाएं तो वहाँ भी सेवादार होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं। आपने जब मोहन जी फाउंडेशन बात भी की, एसीटी भी, और उससे पहले अमू केयर, सब जगह बहुत रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी नहीं होता है ये चीज़ें करना और इतने लोग जुड़ना। ये सब साईं की कृपा है और ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है और हमारे एक अच्छे मन की भावना होती है जिसके कारण ये चीज़ें होती है। तो सेवा को आप किस तरीके से देखते हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्विस, सेवा, अकॉर्डिंग टू मोहन जी? ये वास्तव में स्वयं की सेवा करना है। देखिए, हम में से कम 40% लोग अपने पिता और माता दोनों की तरफ से वंशानुगत हैं। तो ये धनंजय प्राण है जो 5 संरचनात्मक प्राणों में से एक है और ये पूरी तरह से वंश से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सभी अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए जब आप बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, जब आप भूखे लोगों को भोजन कराते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, तो वंश को बहुत अधिक लाभ होता है।
और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इससे हमारी विरासत को मजबूती मिलती है या हमारी विरासत हल्की हो जाती है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में हम स्वयं की ही सेवा कर रहे हैं। यद्यपि हम बाहरी दुनिया की तुलना में बाहरी दुनिया की अधिक सेवा करते हैं, फिर भी हमारी आंतरिक दुनिया ही शुद्ध हो रही है। और अगर आप इसे गिनते हैं, अगर आप इसे प्रचार के लिए करते हैं, अगर आप इसे तस्वीरों और नाम प्रसिद्धि के लिए करते हैं, तो ये सब व्यर्थ है। तो फिर ये लेन देन संबंधी है, इसका मतलब कि मूल्यों का नुकसान होता है। अन्यथा आप जो भी गतिविधि करते हैं, चाहे वो लोगों की मदद करना हो, जैसे कि हम श्रीलंका में बहुत सारी नेत्र शल्य चिकित्सा और अन्य कार्य करते हैं ताकि लोगों को जीवन देखने या जीवन में देखने में मदद कर सकें। तो फिर से ये सभी गतिविधियां जो भी हैं हम करते हैं, इसमें इसे दो तरीके से मैं देखता हूँ। पहला सही काम करना, दूसरा चरणबद्ध तरीके से करना। हम लोगों को सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये दो चीज़ें हो रही है जिससे हमारी पवित्रता बढ़ रही है और साथ ही हमारे कर्मों का ढांचा भी साफ हो रहा है। तो मूलतः हम जो भी सेवा करते हैं, यदि वह निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के की जाए, तो इससे हमें और अधिक स्थिरता मिलती है। और जब हम जल के प्राणियों की सेवा करते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी होता है ना, तो हम अपने शरीर में मौजूद जल तत्व को शुद्ध कर रहे हैं। जब हम पक्षी को भोजन परोसते हैं, तो हमारे शरीर में भोजन और हवा दोनों शुद्ध हो रही है। और जब हम जानवरों, पक्षियों, आवारा पशुओं और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को भोजन देते हैं, तो इससे हमारे पृथ्वी तत्व और भौतिक शरीर तत्व का शुद्धिकरण होता है। तो कई मायनों में हम वास्तव में अपने सिस्टम से अनावश्यक चीज़ों को हटा रहे हैं या हम अपने सिस्टम में मौजूद रुकावटों को दूर कर रहे हैं। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा लोगों से और मेरे आसपास के 6 महाद्वीपों के अधिकांश लोगों से यही कहता हूँ कि हम जो कुछ भी पकाते हैं, तो उसमें से हम जो कुछ भी पकाते हैं, उसमें से हम अपने घर के बाहर भी बांट दें, ताकि पक्षी और जानवर वही भोजन खाएं जो हम खाते हैं। जब हम भोजन परोसें, तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम यही स्पष्ट रूप से बता दें कि हम केवल वही भोजन परोसें जो हम खा सकते हैं। हम जानवरों को वही खाना दें जो उन्हें पसंद होता है। लेकिन आमतौर पर जब हम लोगों को समाज में वो भोजन देते हैं जो हम खा सकते हैं, तो वो अच्छा भोजन होना चाहिए। इसलिए भोजन की गुणवत्ता, आपका दृष्टिकोण, आपकी मंशा की पवित्रता, ये सभी चीज़ें आपको शुद्ध करती हैं और आपको अधिक उज्जवल और हल्का बनाती हैं। ये तो हमारे एक ट्रेडिशन में भी रहा है मोहन जी से कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी डॉग की, और उसके बीच में जो हमारा अनाज है वो सुबह कबूतरों को डाला जाता था। चींटियों के लिए जाकर आटा जो है वो उनके बिलों पर डाला जाता था। तो ये शुरुआत से रहा। बट नाउ डेज इन दिस न्यू वर्ल्ड, पीपल आर जस्ट forgetting these things and they eat dog की वाली रोटी भी and cow वाली रोटी भी. That's why connecting a question with this, लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं आजकल, बहुत डिफरेंट छोटे बच्चे से लेकर एक बड़ा 70 प्लस भी एक तनाव में है, पता नहीं क्या. सो व्हाट इज़ द solution of that particular तनाव, डिप्रेशन, टू मोहन जी? मुझे लगता है कि आपने ही उसका जवाब दे दिया। हमारा दुनिया से संपर्क टूट गया। देखो, हमने के कमरों के चौकोर और आयताकार हिस्सों में खुद को कैद कर लिया। हमारे दिमाग उपयुक्त नहीं है। वर्ग और आयत हमारे मन के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रतिबंध के कारण हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। देखो, ये तो मानो भव्य ताबूतों की तरह सब हो रहा है। आप हमारी किसी भी इमारत या कमरे को देखो, वो सभी मानो एक तरीके से भव्य ताबूत हैं, आकार में थोड़े बड़े होते हैं, बस इतना ही है। लेकिन वास्तव में बाहर की दुनिया में हर तरह की विविधता है जो मन को सुकून देती है। देखिए, जब हम किसी इंसान या उसके शरीर तत्व की संरचना को देखें, तो हमें उसके दिमाग को भी गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि दिमाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम केवल भौतिक स्थितियों, भौतिक पदार्थों, यहाँ तक कि शारीरिक बीमारियों को ही देखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मन और उसके कार्यों पर भी विचार करना चाहिए। तो शिक्षा प्रणाली में नंबर 1 बात यह है कि हम व्यक्ति की गुणवत्ता और अभिविन्यास पर नहीं ध्यान दे रहे। अगर आप महाभारत को देखें, तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या और भीम को कुश्ती क्यों सिखाई? उन्होंने इसका उल्टा नहीं किया। उन्होंने भीम को धनुर्विद्या और अर्जुन को कुश्ती नहीं सिखाई।
इसका कारण ये था कि अर्जुन की एकाग्रता बहुत अधिक थी। वो बिना अपनी आंखें हिलाए काफी देर तक एक ही बिंदु पर देख सकता था। इसीलिए वो तीरंदाजी में माहिर था। और भीम एक शक्तिशाली व्यक्तित्व था। शारीरिक संरचना और उसका संपूर्ण शरीर शक्ति और ऊर्जा से भरपूर था। इसीलिए वो कुश्ती के लिए अच्छा था। गुरु शिष्य या विद्यार्थी के झुकाव को समझते थे और उसी के अनुसार उनका मार्गदर्शन करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब ये एक अच्छी कमाई वाली नौकरी है। जब कोई भी पूछता है तो वो यही कहते हैं कि आप क्या करना चाहते हो? जो भी मुझे पैसा दिलाता है मैं वही करता हूँ। तो सही दिशा नहीं है। हम दिशा पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाई से खुश नहीं है, क्योंकि ये उनकी रुचि के अनुरूप नहीं है। फिर जब उन्हें नौकरी मिल जाती है तो वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इसीलिए कहीं भी खुशी नहीं है। फिर वो मुर्गी पालन से मिलने वाली खुशियों की तलाश करते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने कभी कभी भोजन या आनंद की कोई गतिविधि या कोई सोचते हैं बस यही है, यही जिंदगी है। असल में बात यही खत्म नहीं होती। हर समय खुश रहना चाहिए। सुबह उठते हैं तो आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। महसूस करना चाहिए एक नया दिन है, एक नई संभावना है। निश्चित रूप से महान गुरुओं से जुड़ाव रखना चाहिए, साधना से जुड़ाव रखना चाहिए। ये सभी योग्यताएं हैं, लेकिन मूल रूप से सही दृष्टिकोण इसके साथ होना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद है। अब जब इसका सम्मान नहीं किया जाता तो ये अवसाद का, तनाव का मुख्य कारण बन जाता है। हमेशा लोगों से कहता हूं मैं, ठीक है आपने ये नौकरी कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप ये भी सोचिए कि आप करना क्या चाहते थे, या आप खुद को खुशी से क्या करते हुए देखना चाहते हैं। फिर उसमें लीन हो जाइए। आप उसके लिए कुछ समय निकालिए, अपने साथ कुछ समय बिताइए। आपको अपने साथ भी कुछ समय बिताना चाहिए, क्योंकि आप इस जीवन से मिलने वाले सबसे सच्चे व्यक्ति हैं। तो अगर आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं तो आप खुद से बात करना शुरू कर देंगे, खुद को महसूस करेंगे तो खुद को पहचानेंगे, और फिर आप अधिक सफल होंगे, क्योंकि आप वास्तव में खुद से प्यार करने लगते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि सब लोग जो आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि जो आपको पसंद हो वो करिए। लोग भेड़ चाल में वो चीज़ कर रहे होते हैं, मेरे बच्चे को भी मैं आईआईटी में डालूंगा, मेरे बच्चे को भी डॉक्टर में डालूंगा। वो चाहता नहीं है तो भी वो चीज़ का, ऐसी कई फिल्मों में भी सिखाया गया हमें। सो एक यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो जाती है कि गुरु की। आज की दुनिया में गुरु बनाना और गुरु मिलना भी बड़ा कठिन सा हो गया है गुरुजी। समझ नहीं आता किस पे विश्वास किया जाए, किस पे नहीं। एक होते हैं नियत से गुरु, जैसे कि श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है, और एक होते हैं अनियत से गुरु। सो एक आम आदमी कैसे अपने गुरु को कोई सेलेक्ट वैसे तो नहीं कर सकता, बट क्या करना चाहिए, कैसे गुरु बनाए? मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि आपको गुरु के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब मैं शुरुआती वर्षों में 2000 के दशक में अभ्यास कर रहा था, तब मेरा कोई गुरु नहीं था। मैं माता मेरे ऋषिकेश में रहा करता था, और मैं देखता था कि बहुत से लोग उनके पास आते थे और वो कक्षाएं लेती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्यों नहीं सिखा रही हो? तो उसने कहा कि तुम्हारी गुरु नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। तो बात ये है कि अगर आप किसी भी गुरु की तलाश में निकलेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ चीज़ें, कुछ लोग मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए उपयुक्त ना हो। दरअसल खोजना हमेशा एक समस्या होती है। लोग हमेशा खोजते रहते हैं, और कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी खोजी ही बने रहते हैं। इसके बजाय उन्हें खुद से जुड़ना शुरू करना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि कुछ लोग भक्ति मार्ग से जुड़े होते हैं, कुछ ज्ञान मार्ग से जुड़े होते हैं, कुछ कर्म योग से, कुछ राजयोग और कुछ जप योग से जुड़े होते हैं। इसलिए आपको जिसमें भी झुकाव हो, बस उसी पर चलते रहिए। आप जानते हैं कि आपको पता चल जाएगा आपका झुकाव किधर है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आनंद और सहजता का अनुभव होगा। आपके लिए सब करना सहज होगा। जैसे भक्ति योग के लिए गाना और जप योग के लिए ईश्वर की आराधना करना सब सहज होता है, लेकिन ज्ञान योग के लिए सब करना बहुत कठिन होता है। कर्म योग के लिए अन्य दो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होते। तो आपको मार्गदर्शन आपके लिए आसान है, इसलिए केवल आप ही खुद अपने आप को मार्गदर्शित कर सकते हैं। जब आप इसे पा लेते हैं, बस इसे व्यवस्थित रूप से निरंतर करते रहें, ध्यान में रहें। बाद में सही गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो व्यक्ति आपके पास आएगा। इसी तरह बाबा आएंगे या बाबा आए। मैं कभी बाबा को खोजने नहीं गया, बाबा ने मुझे खोजा, बाबा ने मुझे पाया। इसी तरह मेरे बाबा जी के महाअवतार से संवाद हुआ। ये इसलिए नहीं था कि मैंने बाबा को खोजा था,
बाबा जी ने मुझे पाया और मैंने ये प्रश्न भी पूछा। मुझे लगा कि साईं बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप बाबा हैं? तब उन्होंने मुझे संक्षेप में महात्मा या बाबा के रूप में अपना रूप दिखाया था, वो रूप जिसे हम जानते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, तो मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने आपको नहीं जोड़ा, लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं कि आपकी आवृत्ति उस स्तर तक बढ़ जाती है जहाँ सही व्यक्ति आता है और मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए आप डिग्री कक्षाएं पहुँचते हैं, 10वीं कक्षा का शिक्षक नहीं आता, वहाँ शिक्षक आता है जो वास्तव में डिग्री कक्षा में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। तो ऐसा इसलिए नहीं कि क्योंकि आपने उन्हें फ़ोन किया था, बल्कि इसलिए कि आपकी पात्रता ने उन्हें बुलाया था। तो हम सभी में ये योग्यता है, बस इतना करना है कि हम जिस अभिविन्यास में हैं, जिस आवृत्ति को हम प्यार करते हैं या जो हमारे पास है, उसी में बने रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर आवृत्ति सही लोगों को ले आएगी और कुछ गलत नहीं हो सकता। वैसे ज़्यादातर लोग गुरुओं के पास असुरक्षा के साथ जाते हैं और ये हमेशा असफल होता है, क्योंकि जब आप असुरक्षा से बंधे होते हैं तो आपको यूज़ किया जा सकता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग हेर-फेर करते हैं, बल्कि कभी-कभी आपका स्वभाव ऐसे लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप स्थिर रहें और अपने जीवन से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो वेरी वेल सेड कि किस तरीके से हम अपने आप को, वो क्या एक गाना है ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुरु। द्वीपों की कई देशों में काम करता हूँ। मुझे ये एहसास हुआ कि चीज़ें जितनी कम जटिल होती हैं, लोगों के लिए उनसे जुड़ना उतना ही आसान होता है। हम उन्हें बस सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अनावश्यक चीज़ें, मार्गदर्शन ही लेकिन काफ़ी है। देखिए, शिक्षक को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, केवल मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। सही। इसी प्रकार कुछ सरल चीज़ें जैसे कि आप किससे बने हैं, ऊर्जा, पदार्थ, भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इन सब से जुड़ा है और वो ऊर्जा इसे सक्रिय करती है। इसी को हम जीवन कहते हैं और जब ऊर्जा शरीर से निकल जाती है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो अगर आप इतने सारे लोगों को ये जानकारी देते हैं तो वो इसकी सराहना करते हैं, इससे जुड़ते हैं और उन्हें लगता है कि इस जानकारी के कारण ये पहले से ही स्थिर है। इसीलिए मुझे हमेशा बड़ी बड़ी जटिल दार्शनिक अवधारणाओं और तकनीकों को समझाने के बजाय सरल कथाएं पसंद आती हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। दुनिया भर में मेरे अधिकांश फॉलोअर्स युवा हैं, क्योंकि वो सबसे पहले तो जवाब चाहते हैं और साथ ही स्पष्टता भी। इसलिए जब आप स्पष्टता से बताते हैं तो इससे बहुत अच्छी ये सरल होता है। यदि वो इसका अनुभव कर सकते हैं, जो वो करेंगे ही, तो स्वतः ही जुड़ने में प्रसन्न होंगे। हमें किसी के लिए प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास देखने की आंखें हैं वो देखेंगे, जिनके पास नहीं है वो इसे ठीक मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करेगा और न ही हर कोई आपको नापसंद करेगा। आप जानते हैं कि दुनिया के सभी लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपकी तुलना दूसरों से करेंगे। ये सब बातें होगी, इसलिए आपको किसी को भी कुछ भी साबित करने का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको बस खुद जैसा होना चाहिए, जैसे आप हैं वैसे ही। किसी के प्यार को साबित करने का सिलसिला भी तब खत्म हो जाएगा खुद साबित कर देंगे। यू ऑल्सो सेड ह्यूमैनिटी एंड अपने आप को पहचानना, अपने धर्म को पहचानना। धर्म कोई जात वाला धर्म नहीं, अपने धर्म को, इंसानियत धर्म को पहचानना, और उसी से सारी सेवा जुड़ जाती है। एक भी है, अगर आप ये सिर्फ वही नहीं जो आपको करना है। इंसान के तौर पर अगर आप धर्म को देखेंगे तो एक शब्द कहूँ, जिम्मेदारी। ये अधिकार नहीं है। देखिए, हम अधिकारों के बारे में ज़्यादा और जिम्मेदारियों के बारे में कम बात करते हैं। मुझे लगता है कि हमें अधिकारों के बारे में कम और जिम्मेदारी के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। सो अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आपने बहुत अलग अलग जगह, जितने भी टेम्पल्स को हम देखते हैं तो कहीं कनेक्शंस बहुत जगह जुड़ते चले जाते हैं। आपने कई मंदिरों को आपके हाथ से ही शुरुआत करवाने की भी बात हुई कई जगह। अभी हाल ही में गणेशपुरी की अगर मैं बात करूं, और एक मंदिर और गुरु वायुपन ट्रस्ट के साथ में आप सलाहकार के रूप में भी कर रहे हैं।
इन दोनों के बारे में बात करें, क्योंकि वृंदावन में है एक तो, और एक जो है मुंबई। भाई हम फिलहाल गणेशपुरी में रह रहे हैं। गणेशपुरी में हमें एक ज़मीन मिली और हम यहाँ एक आश्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, अमेरिका, सर्बिया, स्लोवेनिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई अन्य देशों में हमारे आश्रम तो पहले से मौजूद हैं। तो अब हम गणेशपुरी में एक उचित ढांचा तैयार करने पर भी विचार कर रहे हैं। तो मैं अभी यहीं हूँ, मैं आपसे गणेशपुरी से ही बात कर रहा हूँ। ओह वाओ, इट्स माय प्लेजर कि लेटेस्ट जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वो सीधा मुंबई टू जयपुर कनेक्शन हो गया। Yes. फिर इसके Yeah, बाद then, हमने भी गुरुअप्पन मंदिर की जो स्थापना की है, वहाँ ज़मीन खरीदी है। ये विचार इसलिए आया था कि केरल में गुरुअप्पन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वास्तव में वही है, वही थी जिसे वासुदेव ने जेल में पूजा किया था। और ये कहानी है, ये जब सृष्टि की रचना की शुरुआत की पहले की बात है, जब ब्रह्मा विष्णु पर ध्यान या तपस्या कर रहे थे। उन्होंने महाविष्णु से कहा था, आप बहुत विशाल हैं, मैं आपको देख नहीं सकता, मैं आपको महसूस भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि आप कैसे दिखते हैं, तो मैं आपकी पूजा कैसे करूं। तो महाविष्णु ने उन्हें ब्रह्मा को महाविष्णु की मूर्ति सौंपी थी। 4 भुजाओं वाली, शंख, चक्र, गदा और गुणों से युक्त थी। फिर ब्रह्मा ने उसकी देखभाल करना शुरू किया था, क्योंकि ये सभी प्रजातियों और सभी संरचनाओं के पालन पोषण से जुड़ा हुआ था। बाद में जब प्रजापिता पृथ्वी पर आए और सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा ने मूर्ति को पृथ्वी को सौंप दिया था और कहा, अब आप इस मूर्ति की देखभाल करें, सृष्टि रचना शुरू करें। फिर ये सब हुआ। वासुदेव श्री कृष्ण के पिता जो थे, उनके पास ये थी, उन्होंने जेल में इसकी पूजा की थी। बाद में कृष्ण ने ये मूर्ति ली और फिर द्वारका ले गए और एक बड़ा मंदिर बनवाया, वहाँ स्थापना की और स्वयं श्री कृष्ण इनकी पूजा करते थे। तो मूलतः इस मूर्ति की यात्रा वैकुंठ से शुरू हुई थी और इसने यात्रा बहुत लंबी की। फिर श्री कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले इसे उद्धव को सौंप दिया था और कहा था कि द्वारका तो पानी के नीचे चली जाएगी, मूर्ति को बचाना होगा और देवताओं के गुरु बृहस्पति को इसे वापस सही स्थान पर स्थापित करना होगा, तब वो द्वारका आए। लेकिन द्वारका तो पहले से ही पानी में डूब चुका था। तो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, उन्होंने वायु और वरुण से आह्वान किया कि हमें इस मूर्ति को लाना होगा। अंततः ये मूर्ति आई, किनारे पर पहुंची और बृहस्पति ने इसे उठा लिया और फिर वायु की सहायता से खोज में निकल पड़े। फिर वायु की सहायता से इसे स्थापित करने के लिए निकल पड़े। भगवान परशुराम से मिले और परशुराम जी ने एक जगह बनाई। ये द्वारका के पानी में डूबने के तुरंत बाद की बात है। इस प्रकार केरल नामक एक नई भूमि का निर्माण भगवान परशुराम ने किया। फिर वहां उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती यहाँ पर पहले से हैं। तब शिव जी के आदेश से ये मूर्ति वहीं स्थापित कर दी गई और पहली बार इस मूर्ति की पूजा स्वयं भगवान शिव ने की थी। और अब मैं फिर ये सोच रहा था कि शायद अब समय आ गया कि ये पूरा चक्कर लगाने के बाद तुरंत फिर से वृंदावन पहुंच जाए। तो मैंने इस मूर्ति के लिए मुख्य पुजारी से बातचीत की। मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि गुरुअप्पन का मंदिर यहाँ हो, ओरिजिनल ना सही, पर उनकी एक मूर्ति यहाँ पर, एक मंदिर यहाँ पर होना चाहिए। मानता हूँ ओरिजिनल आइडल, ओरिजिनल मूर्ति तो वहाँ से केरल से नहीं आ सकती, क्योंकि हजारों हजार लोग वहाँ उनकी पूजा करते हैं, मंदिर में आते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है वहाँ पर। तब उन्होंने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा आपने सोचा है, आप एक मंदिर बनाइए, हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और इस तरह ये गुरुवायूरप्पन का पूरा आइडिया मुझे आया था। और ये एक तरीके से पूरा सर्कल है, भगवान द्वारका से गए और वापस वृंदावन आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो शिरडी वाले साईं बाबा और भगवान श्री कृष्ण का भी गहरा संबंध है। जिस स्थान पर अभी बाबा विश्राम कर रहे हैं, वो एक मंदिर होना चाहिए था श्री कृष्ण का। वो चाहते थे कि कृष्ण मंदिर बनाया जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे मंदिर बना रहा हूँ, लेकिन
यही पूरा विचार था, यही संबंध था। तो हमने कुछ ज़मीन खरीदी हमने और मंदिर का अभिषेक किया। संरचना की बात करें तो शरीर के चक्रों की तरह है, आप जानते हैं ये शरीर के चक्रों की तरह। हमने वो सब पूरा कर लिया। मंदिर अभी तक नहीं बना है, आगे बहुत काम करना बाकी है, लेकिन हमने कर दिया। राजयोग सरल शब्दों में कहें तो आत्म संबंध का एक मार्ग है, जहाँ राजयोग में आप मुख्य रूप से केवल अपने भीतर से जुड़ते हैं। इसलिए इसमें कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, एक बाहरी शक्ति है। एक बाहरी शक्ति है, जानी योग में बाहर से पुस्तकें या शिक्षाएं उपलब्ध है। कर्मयोग में बाहरी गतिविधियां शामिल होती है। राजयोग में सब कुछ आंतरिक है, इसलिए सब स्वयं संबद्धता पथ कहा जाता है। तो मेरी राजयोग की शैली में, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा पुनर्भाषित किया है, इसे लोग स्वीकार कर सकें, ताकि मैंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। मैंने सिर्फ 2 बातें कही। पहली बात यह कि नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरह से सचेत रहने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि विचार, शब्दों और कार्यों में हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से चोट, अपराध बोध और पछतावा होता है। इसलिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि न तो हिंसा होगी न ही नशा। मैंने सिर्फ 2 बातें कही थी, अन्यथा आप अपना जीवन छोड़ दीजिए। आप उन चीज़ों को त्याग दीजिए, आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आप उन चीज़ों को फेंक सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। ये आप पर निर्भर है। आप देखिए, जब मैं कहता हूँ कि कुछ मत करो तो मैं आपको दबा रहा हूँ। आपका मुख्य विचार उसी पर आधारित होगा, इसलिए ये विचार अच्छा नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को खाली रखिए, वहाँ कुछ भी नहीं है। पॉडकास्ट में बात हुई थी तो एक गुरुजी थे, उन्होंने कहा ये 2 ऐसे जिस पे हज़ारों हज़ार पीएचडी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आजकल दुनिया में ADHD और इस तरीके की कई समस्याएं हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है तेज़ रफ्तार जीवन शैली और हमारा मोबाइल फ़ोन से जुड़ाव। हम लोगों से जुड़ते नहीं हैं, आंखों से आंखें नहीं मिलाते, ज़्यादातर समय मोबाइल फ़ोन में जुड़े रहते हैं, और यही हमें चिंता और घबराहट दे रहा है। साथ ही ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें फेसबुक पर नहीं मिले। इसलिए उनका जीवन कुछ खास गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता है, जो आभासी और अवास्तविक हैं, और वे वास्तविकता से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। तो यहाँ बाबा की शिक्षाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि धैर्य महत्वपूर्ण है। धैर्य के लिए ध्यान और एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है। इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, ध्यान, एकाग्रता और निश्चित रूप से धैर्य, और फिर वर्तमान में रहना। ये सभी शब्द और विचार इस सबूरी में शामिल हैं। एंड वी नीड अ मंत्रा फ्रॉम यू सर, कि इंसान फ़ोन सब रखते हैं, जैसे यू से मोबाइल फ़ोन, एवरीवन हैज़ देयर मोबाइल फ़ोन, बट अब हम कहते हैं कि अपने आप से बात करके दिखाओ, तो नोबडी कैन, ऑलवेज बिजी। Yep. सो वी कैन नॉट टॉक आर सेल्फ। मैं कौन हूँ? मैं क्या शरीर हूँ? मैं क्या सोल हूँ? क्या हूँ मैं? का प्रश्न है, जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, जब आपको एहसास होता है कि सभी भौतिक चीज़ें, बाहरी चीज़ें आपको पर्याप्त आनंद या संतुष्टि नहीं दे रही, तब ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति, एक जो कार्मिक प्राणी है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्ट हो रहा है वो, और यही मैं है। धार्मिक प्राणी या पहले से ही किसी विकसित प्राणी के लिए मैं एक प्रोजेक्शन है, और ये प्रक्षेपण नहीं है। प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है? आत्मा के भीतर या पर ब्रह्म सर्वोच्च चेतना का रिप्रेजेंटेशन करना। जैसे साईं बाबा के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जीते हैं, कृष्ण के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जीते हैं, या यीशु के प्रतिनिधित्व को बताते हैं, जीते हैं, किसी बड़ी विशाल चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक परिसीमित रूप के बिना समझा जा सके, तो उसमें अस्तित्व का एकमात्र कारण ये बताना है कि एक विशाल अस्तित्व मौजूद है, इसलिए मैं का महत्व है। सामान्य व्यक्ति के लिए मैं एक प्रोजेक्शन है अपने पर्सनैलिटी का, उसी का, खुद का, इसी को मैं कहते हैं। इसलिए यहाँ एक अंतर है। लेकिन जब आपकी परिकल्पित शख्सियत जो आपको संतुष्टि नहीं देती, और जब आपको एहसास होता है कि ये अस्थायी है, जैसे कि आपकी स्थिति, आपके पद, आपकी संपत्ति, आपके रिश्ते, ये सब अस्थायी हैं, ये सब आते जाते रहते हैं, इसे समय छीन लेता है।
तब आपको एहसास होता है कि ये परिकल्पित है पहले से ही, ऐसी मैं शख्सियत नहीं था। लेकिन इस समय लगता है कि जब आप किसी को बताते हैं कि आप नहीं हैं, तो वो कहेंगे कि आप मूर्ख हैं क्या। आप ये सोचने लगते हैं कि मैं हूं कौन, आप क्या कर रहे हैं, तो आप किससे बात कर रहे हैं, किस स्तर पर काम कर रहे हैं। यही एकमात्र तरीका है अपने आप से संवाद करने का। आप हर किसी को एक ही बात नहीं समझा सकते, क्योंकि बहुत से लोग इसे नहीं समझते और फिर कहते हैं ओ इसका मतलब है कि मुझे दर्द नहीं है, मुझे दर्द है, मुझे कहाँ दर्द हो रहा है ये मुझे पता नहीं। तो सब कुछ व्यक्तित्व से जुड़ा है, हर चीज़ को व्यक्तित्व से जोड़ते हैं, पैसे को, पद को, शक्ति को, प्रशंसा को, आलोचना को, सब कुछ। और इसी वजह से उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन बाबा जैसे व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व का इससे कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ सत्य को प्रस्तुत करते थे, इसलिए कोई दर्द नहीं था। I'm telling you a pain of Sai devotees. What is the answer from you? Like Solakesh Shastri ji said कि कोई माई का लाल हो जो अपने परदादा का नाम बता दे। अगर उसको परदादा का ही नाम नहीं पता 60-70 साल पहले जो थे, तो वो 160 साल पुराने साईं बाबा के परिवार के बारे में कैसी बातें कर सकते हैं। क्या उनको समझना चाहिए, बाबा के लिए ऐसा कहने का क्या मतलब आया। मूल रूप से जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो आपके अंदर गुस्से की मात्रा बाहर की मात्रा से अधिक होती है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके कुल गुस्से का 5 या 10% ही ग्रहण करे, जबकि 90% अपने अंदर ही हम संचित रखते हैं। घृणा के साथ ऐसा ही है, जब आप किसी से घृणा करते हैं तो दूसरा व्यक्ति वास्तव में प्रभावित नहीं होता, वह थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन आप अधिक प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार जब आप डरते हैं तो आप अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए हर सच्चे साधक को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्हें क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिशोध जैसी भावनाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सभी भावनाएं उनके जीवन में प्रकट होती हैं और बाहरी प्रभावों से कहीं अधिक उन्हें प्रभावित करती हैं। देखिए, बाबा को इस बात की परवाह नहीं होगी आप बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो आप पर, लेकिन आपको इस बात की परवाह होनी चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जीवन बहुत कठिन है। आपने शरीर सहित यहाँ आने के लिए बहुत समय या प्रयास किया है, और आपको इसे भावनाओं के लिए दांव पर नहीं लगाना चाहिए। मेरा मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि जैसा कि मीराबाई ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया, आप अपने गुरु का अपमान करते हैं, आप अपने ईश्वर का अपमान करते हैं, आपकी आवृत्ति बहुत कम हो जाती है। देखिए, आप अभी एक विशेष आवृत्ति पर हैं, है ना, और उस आवृत्ति ने आपको बाबा के पास लाया। अब आप बाबा के पास आए। अब आप कल्पना कीजिए कि आप इस आवृत्ति से गुरु या ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, तो तुरंत आपकी आवृत्ति गिरने लगती है। और मीराबाई कहती हैं कि आपको यहाँ वापस आने में 80 से 80,000 जन्म लग सकते हैं। जीवन काल में 80,000 ये कोई मजाक नहीं है। आपको बार बार गोल गोल घूमना होगा और आखिरकार आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यीशु ने अपने पिता परम चेतना से कहा, पिता मुझसे ये बोझ हटा दो, मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दो। फिर एक क्षण के लिए अचानक वो रुक गए। फिर उन्होंने कहा, ये आपकी इच्छा है, मेरी नहीं, इसे होने दो। इसलिए उसे एहसास हुआ कि नियति या ईश्वर की इच्छा ही उसे यहाँ लाई है। अवतार भगवान की इच्छा से धार्मिक उद्देश्यों के लिए होते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं ये कर दूंगा, मुझे माफ़ करना, मैं वापस आना चाहता था लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस उद्देश्य से अब यही हूँ, तो इसे मैं करूँगा। तो यही वह समझ है जो सभी के मन में है। बाबा को अदालत में ले जाया गया था। उस समय के लोग उनके समकालीन जो थे, अधिकांश गुरुओं को नहीं समझते थे। लेकिन देखिए, जब कोई महान गुरु शरीर में होता है तो शायद ही कोई उन्हें जानता है या समझता है। कृष्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहुत से लोग कृष्ण की सराहना नहीं करते थे, क्योंकि वो वृंदावन से आते थे और वो गायों के साथ में रहते थे। तो हर बार यही सवाल उठता है कि हमें कब एहसास हुआ कि कृष्ण एक अवतार हैं। जब व्यास ने बताना शुरू किया, तब जाकर ये बात सामने आई कि बेशक वो एक राजा थे, एक समय में उनका बहुत सम्मान था, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं मानता। देखिए, जब आपके पास पैसा होता है तो सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन कितने लोगों ने इसे पहचाना, कितने लोगों ने इसे स्वीकार किया। यही बात हर गुरु के साथ होती है। आप किसी भी गुरु को ले लीजिए, एक जीवित गुरु को हमेशा स्वीकार नहीं किया जाता।
साईं बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं जिन लोगों ने यीशु को सूली पर चढ़ाया वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब वो फेसबुक या किसी और माध्यम से उन्हें सूली पर चढ़ाते हैं। और वो आमतौर पर जिन 3 वो है पैसा, सेक्स और हेर फेर। ये वो 3 शब्द है जिनका इस्तेमाल वो अच्छे लोगों को सूली पर चढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसे लोग वास्तव में कुछ धरती पर करना चाहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वो बस अपना काम करते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती। वो हमेशा प्रतिनिधि होते हैं और वो अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार अपना काम यथासंभव अच्छे से करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन नुकसान किसका होगा? लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि सर्वोच्च चेतना से जुड़ने के बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं। कॉन्शियस इस धरती पर अवतार के रूप में आई, इंसान का रूप लिया, तो इंसान के सारे कर्म, श्री राम भगवान को भी 14 साल वनवास रहना पड़ा, पत्नी का वियोग सहना पड़ा, कुछ लोगों से सुनना पड़ा। यदि आप भगवान राम के जीवन को देखें तो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। आप जानते हैं, कभी भी शिकायत नहीं की। देखिए कृष्ण के जीवन को देखिए, उन्होंने इसे स्वीकार किया। बुद्ध ने स्वीकार किया। देखिए बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़कर 3 कारणों से तपस्या करने चले गए थे: बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। और वो इन्हें संभाल नहीं सके। उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरा है, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु नहीं होनी चाहिए, जीवन में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो 3 चीज़ें तब भी मौजूद थी। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा, गुरुजी आपके जाने से पहले आप बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से प्रभावित थे, ये तो अब भी मौजूद है, अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, मुझे स्वीकृति मिल गई, मैंने वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू कर दिया। यहाँ ये समझना होगा कि ईश्वर का स्वरूप तटस्थ है, सूर्य का स्वभाव तटस्थ है, निष्पक्ष, एक जैसा। ईश्वर निष्पक्ष है, आत्मा निष्पक्ष है, गुरु निष्पक्ष है, तटस्थ है। जब आप अस्तित्व की तटस्थता को समझ जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। मुख्य बात तटस्थता है। इसलिए चाहे हम उन्हें पसंद करें या नापसंद करें, प्यार करें या नफरत करें, वो तटस्थ ही रहते हैं। लेकिन आप प्रभावित होते हैं। आपके शरीर के अंदर कहाँ ये निर्मित होता है? आपके भीतर इन चीज़ों का निर्माण बंद कर देना चाहिए। अपने भीतर उस स्थान को जीवन भर आपकी जो एकमात्र संपत्ति है उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल एक सुंदर बागीचे की तरह रखना चाहिए। तो हमें खुद को फिल्टर करना चाहिए। मनुष्यों को करने के लिए बताना चाहता हूँ एक मंत्र। हाँ, मंत्र बहुत सरल और सहज होना चाहिए, अन्यथा अभ्यास जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जो भी काम शुरू करें उसे जारी रखें, अन्यथा शुरू ही ना करें। देखो, जैसे कि पुल पार करते समय आपको मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए। पुल पार करने से पहले और बाद में हमेशा जाप करना चाहिए, किसी समस्या के समाधान के लिए नहीं। इसलिए मैं ओम जैसी किसी चीज़ की सिफारिश नहीं करूँगा, जो कि अनंत सोर्स का एक रिप्रेजेंटेशन है। आरंभ और अंत में ओम का जाप करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। अच्छा होता है, जो इस बात की याद दिलाता है कि हम वास्तव में अनंत स्रोत हैं और आप साईं को रख सकते। यदि आप साईं की ऊर्जा को साईं की आवृत्ति से जोड़ना चाहते हैं, ओम साईं ओम, क्योंकि हम साईं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम कहाँ से आए, सर्वोच्च चेतना, शुद्ध प्रकाश से, और वहीं से हमें याद दिलाया जाता है कि हम वही तो हैं। तो 2 तरफ ओम और बीच में साईं, यही आप शिव की पूजा कर रहे हैं। यदि आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो ओम शिव ओम, दोनों ओर से नमः नमः। अब यदि आप माता की उपासना कर रहे हैं तो ओम का उच्चारण करें। इस तरह आप अपना मंत्र बना सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं और आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। देखिए, मंत्र सिद्धि में समय लगता है, आपको हजारों बार जप करना होगा। मंत्रादि के लिए 5 लाख की आवश्यकता होती है, इसलिए हर चीज में समय लगेगा। आपकी निरंतरता मायने रखती है और जुड़ाव मायने रखता है। ये बाहरी नहीं होना चाहिए, सब आंतरिक होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके भीतर ही आपकी दुनिया है, तुम ही संसार हो। तो ये एक बात है। अब उस किताब के बारे में जो आपको पढ़नी चाहिए उसके बारे में बता दूं। आपको जो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए वो है आप,
क्योंकि अगर आप खुद को नहीं पढ़ते हैं तो आप जीवन में बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। गुरु ऑफ रूमू के बीच का जो सुनहरा पल याद आता है, जब वो आए और उन्होंने अलब से पूछा मुझे अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा सारी किताबें नदी में फेंक दो और वापस आ जाओ। इसका मतलब है आप अपने आप को अनावश्यक चीज़ों से मुक्त करिए। बहुत सारी किताबें पढ़ने से आपका ध्यान भटक जाता है, जैसे भगवत गीता आदि। ये किताबें आपको स्पष्टता देती हैं, आपको स्पष्ट जानकारी देते हैं। जैसे महान धर्म ग्रंथ हमेशा स्पष्ट करते हैं, लेकिन कई राय होती है, किताबें भी राय ही होती हैं, है ना। साइंस सचित्र जैसे कई विचार आपको कभी भ्रमित नहीं करेंगे, इससे आपको स्पष्टता मिलेगी, वो ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप उनका क्या करते हैं। जब आप उन्हें समझ लेते हैं ना, तो आप उन्हें भीतर से महसूस करने लगते हैं और उनसे आंतरिक रूप से जुड़ने लगते हैं। इसीलिए इस जीवन में आपको जो एकमात्र पुस्तक पढ़नी चाहिए वो है आप स्वयं। कोई और किताब इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और आपको इसे जीवन भर पढ़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन मैंने इसे पढ़ा और छोड़ दिया, ये कभी भी इस तरह से काम नहीं करता। इसलिए आपको पढ़ते रहना होगा, खुद को वैसे ही स्वीकार करते रहना होगा जैसे आप हैं, और इसका विरोध करना बंद करना होगा। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो चलते चलते एक मैसेज पूरी दुनिया के नाम, चीज़ ऐसी छूट रही हो, यू वांट टू टेल, कोई ऐसी चीज़ हो। संवेदनशील रहें। अब संवेदनशील होने का समय आ गया है, क्योंकि अब हम इस भयावह दुनिया को जलते हुए, और ये असंवेदनशीलता के कारण है। हमें कभी ऐसा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरती है, ये हमारी दुनिया है, हमारा जीवन है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें संवेदनशील होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं होना चाहिए, हमें इस मामले में न तो बहुत ज़्यादा धार्मिक होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा धर्म विरोधी। हमें जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलना चाहिए और लोगों में नफरत, मतभेद या व्यक्तिगत व्यक्तित्व से जुड़े संबंधित मामलों के बजाय प्यार देखना चाहिए। आपको लोगों को ऐसे देखना चाहिए कि जैसे वो पर्यटक वीज़ा पर आए हैं। हम यहाँ लगभग 30,000 दिनों के लिए हैं। अगर आप हर जीवन को गिने तो ये 30 या 35,000 दिनों से अधिक नहीं होगा। हम उससे पहले ही मर जाएंगे। इसलिए पृथ्वी पर हमारा वीज़ा कार्यकाल बहुत कम है। इसलिए हमें अभी प्यार करना चाहिए, हमें अभी से ध्यान देना चाहिए। अब हमें एकजुट होना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का समर्थन। आलोचना मत करो, निर्णय मत लो। अपना समय क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसी भावनाओं में बर्बाद ना करो, जो आपको बांधती है, आपके भीतर दुख, अपराध बोध और पछतावा भर देती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए इस समय मेरी सलाह यही है कि संवेदनशील बने, प्रेम करें, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलें और हमेशा ये समझें कि बाबा बाहर नहीं, बाबा भीतर है। चाहे आप बाबा का अनुसरण करें या किसी भी देवता का, आप जिसमें भी विश्वास करते हो, चाहे आपका गुरु कोई भी हो, चाहे आप जिस भी देवता से जुड़े हों, ये समझें कि वो आपके भीतर है। अपने भीतर के स्थान को अपने बैठक कक्ष की तरह स्वच्छ और जीवंत रखें, उसे जीवंत बनाए रखें। उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता न आने दें। जो भी विचार आए उन्हें आने दें, उन्हें जाने दें, लेकिन अपने भीतर के स्थान को स्वच्छ रखें। आपका जीवन उज्जवल होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमेशा उज्जवल रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास समाज में प्रकाश फैलाएं। यही हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक गाना जोड़ता हूँ, आपके इस पे लाइन बैठती है सही। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए। गुरुजी, कैसा लगा आज माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आकर? हाउ यू फेल्ट कि साईं की कहानी शिरडी से बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये पॉडकास्ट और ये चैनल हज़ारों हज़ारों लोगों तक पहुँचेगा और बहुत से लोगों को स्वयं के प्रति, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति और बाबा से अपने जुड़ाव के प्रति जागरूक करेगा। बाबा से जुड़ने का महत्व, मैं आपकी अपार सफलता की कामना। ओम ओम साई राम। ओम साई राम। तो आज हमने बात की ब्रह्म ऋषि डॉक्टर मोहन जी से और बाबा के चमत्कार भी जाने और क्या हमारा धर्म है इंसान होने के नाते, उसको भी जाना। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। कैसे बताएंगे? आपके पास में लाइक है, सुपर लाइक है और कमेंट है। 3 ऑप्शन है, जैसे भी आप बताना चाहें ज़रूर से बताएं।
और अपने जीवन में इन बातों को ढालें। ओके, अब अगले एपिसोड में हम कैसे किससे बात करेंगे ये बाबा जाने, क्योंकि हम जब शिरडी पहुँचे तो सोलाखे शास्त्री जी थे, गडिलकर साहब थे और अब मोहन जी, और इस बीच आप जैसे सभी वो साईं भक्त जो अपनी अनुभव बताना चाहते हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, हमने हमेशा यही कहा और यही बात है हमारे चैनल की, क्योंकि साईं की कहानी शिरडी से संसार तक बतानी है। तो उसके लिए नंबर क्या है 8769000600। तो ये नंबर आपको दिख रहा है यहाँ 8769000600। साईं सेतु से भी जुड़िए, इस नंबर के माध्यम से अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना होता है। और हाँ, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, इस पर कॉल पर मैं नहीं मिलूँगा, ये कोई और उठाएंगे। लेकिन आपको बात करनी है, पॉडकास्ट के लिए आगे चलना है, तो सिंपली अपना नाम, अपने शहर का नाम आप व्हाट्सएप करें और अपना एक वॉइस नोट भेजें उसमें कि आप कब से बाबा से जुड़े हैं और क्या फीलिंग्स हैं, कुछ बताइए, ताकि फिर हमारी टीम सेलेक्ट करेगी और हो सकता है फिर माइक पे तरुण पॉडकास्ट में मैं आपसे यूँ बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, इस पर सिर्फ आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, और अपने मैसेज के आंसर का इंतज़ार करना है। अभी हाल ही में एक बात हुई थी, कोई साईं भक्त थे कहीं से जुड़े, उन्होंने 2-3 घंटे पहले कोई मैसेज किया और 2-3 घंटे बाद फिर जब वो मैसेज देखा नहीं गया था तो उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ऊट-पटांग कुछ भी लिख दिया, जो कि बाद में मुझे पता चला कि इस तरीके का मैसेज भी आया और उन्होंने बहुत ही अजीब सी भाषा यूज़ की। तो बाबा क्या कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, सबूरी मीन्स सब्र, पेशेंस रखिए, आपका मैसेज पढ़ा जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि नंबर तो एक है और पूरे भारत क्या पूरे विश्व से कॉल्स आते हैं, यूएस से भी, दुबई से भी मैसेजेस के थ्रू आते हैं, कॉल्स भी बहुत सारे बजते हैं, क्योंकि ये फ़ोन हमेशा रिंग होता रहता है, पर मैं इसे पिक नहीं करता हूँ, ये मेरे पास नहीं रहता है। इसलिए ख्याल रखिए, क्योंकि जो भी हमारे टीम मेंबर हैं जब इसको मैसेज पढ़ते हैं तो उन्हें भी कैसा लगता होगा, वो सही तरीके से सही टाइम पे आपको जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अधीर हो जाएं। इसका ख्याल रखें, क्योंकि साईं बाबा यही कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। तब साईं सचरित्र की बात बता देता हूँ। साईं सचरित्र जो है उसकी ऑडियो बुक हमने बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं। और हर जगह उठते बैठते, खाते पीते, गाड़ी में जाते आप उन लिंक्स को सुनिए और बाबा की अपने आप किताब का पारायण हो जाएगा। ठीक है, आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओम साईं राम। शिरडी से दूर